मैं काफ़ी दिनों से 365 डेटा साइंस के कोर्सेज़ को एक्सप्लोर कर रहा था और जानना चाहता था कि अगर मैं डेटा साइंस की फ़ील्ड के लिए कोई बूट कैंप स्टार्ट करना चाहूँ तो 365 डेटा साइंस कैसा रहेगा। मुझे गूगल पे कुछ लिंक्स भी मिले जिनमें 365 डेटा साइंस की रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, जैसा कि ट्रस्ट पायलट की वेबसाइट जहाँ इनकी रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 थी। लेकिन मुझे यूट्यूब पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिली जिससे मुझे गाइडेंस मिल सकती। फिर मैंने हिम्मत करके अपनी पॉकेट मनी से 365 डेटा साइंस खरीद ही लिया, जो कि मुझे 68% ऑफ पे तकरीबन 25,000 का मिला, जो कि पूरे साल के लिए था। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट 5 मंथ्स होने वाले हैं। मेरा क्या एक्सपीरियंस है, आइए इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको ये प्लेटफॉर्म लेना चाहिए या नहीं। अच्छा जी, स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि ये बिल्कुल भी वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे इस वीडियो को बनाने के कि मैं इनकी तारीफ़ें करूंगा और मुझे ये पैसे देंगे ऐसे अभी दिन नहीं आए। तो ये है कि मैं आपको ये चीज़ बता देता हूं, क्योंकि जिस वक्त मैं लेना चाह रहा था तो उस वक्त कोई भी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद नहीं थी जो कि इस प्लेटफॉर्म का डिटेल रिव्यू दे सके कि मैं इसको ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। डेफिनेटली जब आप पैसे लगाते हैं तो आपका यही होता है कि यार इस प्लेटफॉर्म पर मुझे फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा, इतने पैसे क्यों लगाऊँ मैं। तो इस वजह से मैं आपको जो है ये इनकी स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। पहले मैं आपको, आप भी विज़िट कर सकते हैं इस तरीके से ताकि आपको कोर्सेज़ का पता लग जाए। मैं आपको पहले कोर्सेज़ का बता देता हूँ। ये कोर्सेज़ की जो है वो लाइब्रेरी आपके सामने आ रही है और आप जो है वो सारे कोर्सेज़ देख सकते हैं। इन्होंने कैटेगराइज़ किए हुए हैं, ठीक है ना। डाटा साइंस फंडामेंटल के अंदर अलग हैं, एडवांस स्पेशलाइजेशन में अलग हैं। ये कोर्सेज़ आप जो है वो सारे देख सकते हैं। हज़ारों की तादाद में इसमें कोर्सेज़ मौजूद नहीं हैं, लेकिन जितने हैं, एक तो ये कि आप वो कर भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं। और जो हैं वो काफ़ी डिटेल हैं। लाइक अगर पावर बीआई आप सीख रहे हैं, एक्सेल सीख रहे हैं, तो वो इतने हैं कि आपके लिए वो एनफ हैं करने के लिए। तो उसमें फिर मैं यही कहूँगा कि थोड़े हैं लेकिन सुथरे हैं, वो वाला यहाँ पे मैंने सीन देखा है। मैंने ये नहीं देखा कि हज़ारों हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो आप कर सकते हो, आप देख के जो है आपको जोश तो चढ़ जाता है कि यार मैंने करना है और आप कर नहीं पाते। तो बाकी जो है उसका करियर ट्रैक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। करियर ट्रैक से क्या मुराद है, 3 करियर ट्रैक इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसमें एक डाटा साइंटिस्ट का है और डेटा एनालिस्ट का है और बिज़नेस एनालिस्ट का है। इससे मुराद ये है कि मिसाल देता हूँ कि अगर आप कोर्सेज़ के अलावा कोई स्पेसिफ़िक करियर ट्रैक फ़ॉलो करना चाहते हैं, मिसाल देता हूँ मैं बिज़नेस एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मैं ये ट्रैक जो है इसमें एनरोलमेंट करता हूँ, गेट स्टार्टेड करूँगा तो 10 कोर्सेज़ जो हैं वो इसके सामने आएंगे। कुछ कंपलसरी होंगे और कुछ जो है वो ऑप्शनल होंगे, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो इनटेक। लेकिन आप उसमें ये होता है कि सर्टिफिकेट आपको जो मिलता है वो एक ट्रैक का मिलता है। लाइक वो आपको बिज़नेस एनालिस्ट का एक जो है वो सर्टिफिकेट देंगे और इसके अलावा जो है वो आपको डाटा एनालिस्ट का इसमें देंगे और डाटा साइंटिस्ट का इसके दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर देंगे। लेकिन इसमें होता ये है कि आप जो है वो अगर किसी एक स्पेसिफिक करियर ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी उसी करियर ट्रैक का देते हैं वो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो आपने कोर्सेज इसमें किए हैं उनका सर्टिफिकेट नहीं देते, उनका भी देते हैं। ये बिल्कुल कोर्सेरा की तरह है। जो कोर्सेरा से कोर्सेज कर रहे होंगे उनको पता है इस चीज़ का कि अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन करते हैं, जिस तरह गूगल डाटा एनालिटिक्स की है जो मैं अभी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, तो उसमें ये होता है कि हर कोर्स के भी आपको सर्टिफिकेट देते हैं और जब सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं तो एक सर्टिफिकेट वो देते हैं जो पूरी स्पेशलाइजेशन का एक सर्टिफिकेट होता है। ये समथिंग लाइक दैट, इस तरीके की चीज़ है। और अभी मैं आपको जो है वो ले जाता हूँ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। प्रोजेक्ट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इन्होंने न्यूली इंट्रोड्यूस करवाए हैं कुछ प्रोजेक्ट्स। उसमें ये है कि आप मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक्सेल का आपने कोई कोर्स किया है तो आप जो है जब तक प्रोजेक्ट नहीं करते उससे रिलेटेड तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं देते, जो कि मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी थी, क्योंकि आप जब तक खुद से अप्लाई नहीं करते, कोई चीज़ बनाते नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होती। और इतने आसानी से इनके ये मिलते भी नहीं है कि किस तरीके से इनको रिजॉल्व करना है गूगल के ऊपर। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको खुद ही करना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और अब मैं आपको इसकी ना लॉगिन स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ कि लॉगिन स्क्रीन के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसमें बेहतरी हो सकती थी और क्या होनी चाहिए। मैं आपको लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाता हूँ कि अगर आप बाई करते हैं तो फिर कैसा एनवायरनमेंट आता है। तो चलते हैं इसकी लॉगिन स्क्रीन पे। ये लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। मैं लॉगिन कर चुका हूँ और ये एक डैशबोर्ड इन्होंने बनाया हुआ है माई लर्निंग पाथ के नाम से। कुछ चीज़ें इन्होंने अभी चेंज की हैं रिसेंटली, काफ़ी बेहतर कर दी हैं। पहले जिस वक्त मैंने बाई किया था उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी। कुछ प्रोजेक्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं, कुछ लर्निंग पाथ इन लोगों ने बनाए हैं। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी थी और मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ये लर्निंग पाथ है। इसके अलावा मैं आपको सबसे पहले जो है वो अपने एक प्रोफाइल में ले जाता हूँ ताकि आपको वहाँ से चीज़ें जो है वो दिखा सकूँ कि किस तरीके से ये जो है ये इंटरेक्टिव इन्होंने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है। ये मेरी प्रोफाइल आ गई है सामने। लेवल मेरा 7 है। एक्सपीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। रेज़्यूमे जो है वो आप इसमें बना सकते हैं अपनी, जो आप कोर्सेज़ करते जाएंगे वो आपकी एक बनती जाती है। डिजिटल रेज़्यूमे है बेसिकली।
इसके साथ नीचे अगर आएँ तो आपको स्ट्रीक्स नज़र आ रही होंगी, वीकली रैंक है, डेली गोल है, ठीक है ना, ये टैब आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। इसका मकसद ये है कि उन्होंने इस वजह से बनाया हुआ है, जिस तरीके से आप देखते होंगे कुछ ऐप्स हैं सोशल जो स्ट्रीक्स यूज़ करती हैं, स्ट्रीक्स से मुराद है कि डेली अगर आप पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रीक्स मिलती जाएंगी, आपके एक्सपीज बढ़ते जाएंगे, कॉइन्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना, ये चीज़ें आपकी बनती जाती हैं। योटा लीग है, यानी आप वीकली एक लीग चल रही है, आप जितना पढ़ते जाएंगे आप ऊपर रैंक आपका जाता जाएगा, और अगर आप टॉप 5 में अगर आप रहते हैं तो आप नेक्स्ट लीग में चले जाते हैं। लाइक इन्होंने एक मोटिवेशन करने के लिए और एक इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, डेली पढ़ें, एक चीज़ें कुछ इन्होंने रखी हुई हैं। डेली गोल जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। अगर पूरे हफ्ते आप डेली गोल अपना 15 मिनट या आधे घंटे आप अचीव करते हैं तो तब भी आपको एक्सपीज़ दी जाती हैं। उन एक्सपीज़ का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि उस एक्सपी से आप जो है वो फर्दर आपको डिस्काउंट मिलता है कोर्सेज़ के अंदर। अगर आप नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन अपनी लेना चाहें तो उसमें आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरा ये कि स्ट्रीक का ये होता है फ़ायदा कि आप जो है, जिस तरह आप देख रहे होंगे, मेरी ये स्ट्रीक थी सितंबर के अंदर 9 तारीख थी, जिसमें मैं भूल चुका था, और वो मेरी स्ट्रीक रह गई थी, 100 डेज़ की मेरी स्ट्रीक थी। तो उसमें ये होता है कि जो आपकी स्ट्रीक बढ़ती जाती है, आप जो है वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ना नहीं चाहते, आप कहते हैं कि मेरी स्ट्रीक कहीं टूट ना जाए। अगर आप फ्रीज़ भी करना चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं, ये मेरे पास 9 फ्रीज़ अवेलेबल हैं इस वक्त। और इसके अलावा नीचे जो है वो लर्निंग पाथ है। लर्निंग पाथ के अंदर जो भी मैंने करियर ट्रैक जो है वो सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। मैंने बिज़नेस एनालिस्ट का किया हुआ था, तो वो इस एतबार से मुझे ये चीज़ें दिखा रहा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ टैब्स यहाँ पे लेफ़्ट पे आपको नज़र आ रहे होंगे, कोर्सेज़ के हैं। कोर्सेज़ मैं आपको बता चुका हूँ। करियर ट्रैक है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अपकमिंग जो है वो उसमें ये होता है कि जो भी न्यू कोर्सेज़ आते जाते हैं वो अपकमिंग के अंदर ये बताते रहते हैं कि आइंदा कौन कौन से हमारे न्यू कोर्सेज़ आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ है इसके अंदर। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसके अंदर जो है वो न्यूली जो भी प्रोजेक्ट्स ये ऐड करते जाते हैं तो वो आते जाते हैं। और आपको जो है वो एग्ज़ाम भी देना पड़ता है सर्टिफिकेशन लेने के लिए। यहाँ पे एग्ज़ाम का एक आपको टैब नज़र आ जाएगा। एग्ज़ाम से मुराद है कि जो भी आप कोर्स करते हैं, मिसाल देता हूँ, ये पहला कोर्स है इंट्रोडक्शन टू टैबलो, ठीक है ना। ये अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो पास नहीं होंगे, ठीक है ना ही आपको सर्टिफिकेट देंगे। ये एक अच्छी चीज़ है इनकी कि जब तक आप वो स्किल्स अप्लाई नहीं करते एग्ज़ाम के थ्रू, एग्ज़ाम थोड़ा सा एमसीक्यूज़ बेस होता है जिस तरह कोर्सेरा के अंदर होता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हर इन्होंने कोर्स के साथ अटैच किए हैं वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको स्किल्स अपने अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट ना करें तब भी ये आपको सर्टिफिकेट नहीं देते। जिस तरह एक्सेल है, पावर बीआई है, जो प्रैक्टिकल टूल्स हैं उनके लिए जो है जब तक आप प्रैक्टिकली ना करें आपको ये सर्टिफिकेट नहीं देते। इसके अलावा एक सोशल का जो है वो एक टैब आपको नज़र आ रहा होगा। चैनल्स हैं, न्यूज़ फीड हैं। चैनल्स का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने इतना ज़्यादा गो थ्रू नहीं किया। कुछ चैनल्स हैं मुराद है जिस तरह चैट के चैनल्स इन लोगों ने बनाए हुए हैं ताकि ये लोग आपस में कोलैबोरेट कर सकें या कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो आपस में कर सकें। ये एक अच्छी चीज़ इन लोगों ने बनाई होगी, मैंने अभी ज़्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं किया। और एक न्यूज़ फीड है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूज़ फीड जिस तरह फेसबुक पे होती है इस तरह यहाँ पे आप अपने थॉट शेयर कर सकते हैं, अपनी अचीवमेंट शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। और इसके अलावा कुछ कार्ड कलेक्शन नीचे नज़र आ रही होगी। कार्ड कलेक्शन में ये होता है कि जो जो आप पढ़ते जाते हैं कुछ कार्ड्स होते हैं वो ओपन होते जाते हैं, तो आप एक्सपी से इन कार्ड्स को ख़रीदते हैं। और फिर उन कार्ड्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको फ़र्दर आगे जो प्लान्स होते हैं उनमें वो डिस्काउंट देते हैं। मिसाल देता हूँ, 1 साल का मैंने ख़रीद लिया, अब अगले साल जो मैं ख़रीदूँगा उस पर मुझे डिस्काउंट देते जाते हैं। तो वो काफ़ी लाइक मिसाल देता हूँ, अगर मैंने 25 हज़ार का ख़रीदा तो अगली दफ़ा मुझे होपफुली ये 10,000 का या 15,000 का साल का पड़ेगा। इसके अलावा लीडर बोर्ड है। लीडर बोर्ड में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कुछ लीग्स होती हैं, ठीक है ना। उन लीग्स को फॉलो करते हुए ये इन लोगों ने ये चीज़ बनाई हुई है कि डेली आप पढ़ते जाएंगे और टॉप 5 के अंदर अगर आप रैंक करते हैं तो नेक्स्ट लीग में चले जाएंगे। ये एक वैसी एक मोटिवेशन के लिए इन लोगों ने चीज़ें बनाई हुई हैं। अच्छा, अब की पॉइंट जो मुझे सबसे अच्छा इसमें लगता है वो ये था कि आप ये देख रहे होंगे कि 2 टैब्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक डेटा साइंस का और एक फ़ाइनेंस का। अगर मैं फ़ाइनेंस वाले पे क्लिक करूँ तो ये पूरा एक एनवायरनमेंट ना चेंज कर देगा मेरा, मतलब जो मेरा एनवायरनमेंट था वो वैसा नहीं रहेगा। अब आप ये देख सकते हैं कि एक नया एक ट्रैक आ गया जो कि फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट का मेरे पास मौजूद है। क्योंकि अगर कोई फ़ाइनेंस के फील्ड के साथ ताल्लुक़ रखता है और वो ये चाहता है कि मैं फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकूं, तो इन्होंने उस फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट को बिल्कुल अलग रखा है बिज़नेस एनालिस्ट के साथ, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि बिज़नेस एनालिस्ट वाले को भी फ़ाइनेंशियल के अंदर घुसा दें और इस किस्म की चीज़ें करें। उन्होंने एक पूरा एक अलग से एनवायरनमेंट आपको दे दिया है कि आप अलग से कोर्सेज़ करें। और अगर आप फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट करते हैं तो उनके कोर्सेज़ भी अलग हैं। इन लोगों ने मतलब एक्सेल को किस तरीके से आप यूज़ करना है, रिपोर्टिंग का किस तरीके से यूज़ करना है, और ये चीज़ें जो है वो किस तरीके से करनी है।
लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं कि फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट जो बनना चाहता है या फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट का प्लान जो है वो इसके साथ आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको ऊपर बटन भी नज़र आ रहा होगा अपग्रेड का। ऐसा नहीं है कि ये आप अगर डेटा साइंस का लाइक साल के लिए ख़रीद लेते हैं तो आपको फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट का प्लान भी मिल जाएगा। फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट का प्लान अलग है, वो आपको अलग ख़रीदना पड़ता है, और डेटा साइंस का प्लान अलग है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर कोई फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहता है तो वो इस 365 फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट वाली जो लिंक है उसके थ्रू जाए और वो उसको ख़रीदे। अच्छा जी, ये मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ चुका हूँ और ये मैं आपको सर्टिफिकेट्स जो हैं वो दिखा देता हूँ। ये सर्टिफिकेट्स मेरे सामने आ चुके हैं जो जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें ये आप नाम पढ़ सकते होंगे। ये क्या कुछ लिखे हुए हैं, और अभी तक टूल वाइज अगर मैंने पढ़े हैं तो वो एक इंट्रोडक्शन टू एक्सेल वाला है इसमें, और इसके अलावा मैंने जो पढ़ा है वो एक और है, मैंने एक्सेल का एडवांस अभी पढ़ा है, उसका मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जब तक एग्ज़ाम ना दो या प्रैक्टिकल ना करो ये कोर्स आपको सर्टिफिकेट नहीं देते। तो इसमें से जो चीज़ मैं समझता हूँ जो मेरे लिए अच्छी थी, उसमें जो इंट्रोडक्शन टू एक्सेल का कोर्स है वो काफ़ी सारे फंक्शंस उनमें बताए हैं जो मैं नहीं पढ़ता या आगे पीछे से मैंने नहीं देखे। इतना डिटेल कोर्स मैंने नहीं देखा एक्सेल का। और आपको एक रिपोर्ट आखिर में बनाना ये सिखाते हैं। रिपोर्ट के अंदर आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि जो कॉर्पोरेट लेवल पे एक एक्सेल पे रिपोर्ट बनती है, जो हम फिस्कल ईयर की रिपोर्ट कहते हैं, एक फाइनेंशियल एक रिपोर्ट होती है, वो किस तरह बनाई जाती है, इसके अंदर भी इन्होंने बताया। इसके अलावा एक पिवट टेबल का इनका कोर्स है, उसमें भी इन्होंने बताया जो मैंने अभी कंप्लीट किया है। और इसके अलावा एक थर्ड भी एक इनका कोर्स है जो मैंने अभी इंशाल्लाह करना है, वो मैं करूँगा तो उसमें देखूँगा कि किस तरीके से ये बताते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने जो अभी तक मैंने किए हैं वो थ्योरेटिकल थोड़े से ज़्यादा पढ़े, क्योंकि मुझे ये लगा है कि कुछ कोर्स ऐसे हैं जो थोड़े ज़्यादा थ्योरेटिकल मुझे लगे हैं। जिस तरीके से मैं आपको ये बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू डेटा एंड डेटा साइंस और डेटा लिटरेसी काफ़ी अच्छा कोर्स है, बट ये है कि थ्योरेटिकल काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे शुरू में थोड़े से ज़्यादा मुझे थ्योरेटिकल लगे थे, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा तंग पड़ा था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जब एक्सेल के ऊपर आया और प्रैक्टिकल टूल्स और पावर बीआई के ऊपर आया तो फिर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें समझ भी आ रही थी। तो ये थोड़ा सा जो है वो मैंने कोर्सेज़ अभी किए हुए हैं। कंक्लूजन मैं ये देना चाहूँगा कि इंटरनेट पे उस वक्त कभी भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है जब आपके पास पैसे नहीं हैं। सब कुछ फ्री में अवेलेबल होता है। मैंने इसलिए ख़रीदा था क्योंकि ये प्लेटफॉर्म कभी सेल ऑफ़र इतना फ्रिक्वेंटली नहीं करता, बहुत कम ही करता है। 68% मुझे ऑफ़ मिल रहा था, तो पैसे मेरे पास भी कम ही थे, बट मैंने ले लिया। बिकॉज़ मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब तक अपनी जेब से कुछ लगाऊंगा नहीं, मैं उस चीज़ के साथ कभी सीरियस नहीं होऊंगा। इसलिए मैंने हिम्मत करके अल्लाह का नाम लेके ख़रीद ही लिया। अब जो ख़रीदना चाह रहे हैं वो पहले फ्री वाला वर्जन साइन अप कर लें, फ्री कोर्सेज़ करें और देखें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है, देन ख़रीद लें। और अगर बाय करने के बाद भी समझ ना आए तो अपने पैसे विदिन 30 डेज़ इनकी मनी बैक गारंटी के साथ वापस ले लें। और अगर वापस नहीं लेने तो अच्छी तरह दिल लगाकर पढ़ाई करें। ये प्लेटफॉर्म डाटा की फ़ील्ड वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अगर आप डाटा कैम्प लेने का इरादा रखते हैं तो उस पर कभी वीडियो बनाऊंगा, बट मुझे डाटा कैम्प एडवांस लगा है। जो इस फील्ड के बारे में मेरी तरह अभी सीख रहे हैं या न्यू हैं उनके लिए 365 ही मैं रिकमेंड करूँगा। और अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं और वो बग़ैर सेल ऑफ़र के ही 365 ख़रीदना चाह रहा है तो यार पहले मेरे से रब्ता कर लेना, मैं रेफ़र लिंक वैसे ही फ्री में दे दूँगा, उससे आपको 40 to 50% वैसे ही ऑफ़ मिल जाएगा। मज़ीद वीडियोज़ और डाटा चैलेंजेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प देन यू कैन सेंड ईमेल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मेटा डाटा विद उज़ैर।